हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस शानदार मिनी मैराथन में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस वर्कबुक लगाएंगे। दोस्तों, 15 सेट इस बुक में दिया है। हम लोग दोस्तों 5 सेट करेंगे, ठीक है। 5 सेट पूरा करेंगे और कम समय में करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत कम समय में होने वाला है। 10 दिन बचा हुआ है। 1 2 3 4 5 यानी 500 क्वेश्चन करने वाले हैं लगातार दोस्तों, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में दोस्तों। ज़रूर से क्लास पूरी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार देख लीजिए पूरा सेट। देख रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। मैथ का सेक्शन ये देखिए, 81 से 90 तक इंग्लिश है और 91 से 100 तक हिंदी है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका आंसर। सोल्यूशन आपका नीचे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास का आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन यहाँ देखिए दोस्तों, सही हो जाएगा सी वाला। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिए, गणतंत्र की अवधारणा दोस्तों फ्रांस से ली गई है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है शासन कर सकता है, जनता का कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? जब दोस्तों संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। ये दोस्तों सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना रहें तो उनकी उपस्थिति में दोस्तों कार्यभार जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में संभालता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? बताइए। श्रम मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों 5 का हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। अगला है छठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? बताइए कौन है? इसका डी ऑप्शन होगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह, ठीक है। 27 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे हैं, लगभग 6 महीने, ठीक है दोस्तों। भारत के ये 5वें प्रधानमंत्री थे। आगे हम बढ़ेंगे, जनता दल से ये थे दोस्तों। 7वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? इसका आंसर दोस्तों अनुच्छेद 360 हो जाएगा। 8वां है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल को। अगला प्रश्न है देखिए, भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। क्लियर दिख रहा है? चलिए यहाँ पे दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। 9 का हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 9 का ए हो जाएगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? इसका ऑप्शन दोस्तों सी होगा यहाँ पे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है?
शुक्र ग्रह का नाम। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। इंग्लिश में इसका नाम दोस्तों वेनस है। ठीक है, शुक्र ग्रह का। चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे चमकीला पिंड है। ठीक है, और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए कई पॉइंट हो गए 12। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन है? भूमध्य रेखा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो दोस्तों मृत सागर यहाँ पे सही होगा। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत दोस्तों तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत जो है दोस्तों विस्तार है इसका, पर्वत श्रेणी जो है तिब्बत की, पश्चिम से मानसरोवर और दक्षिण से रकसताल झील स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो मानसरोवर झील यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को दोस्तों मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 26 नवंबर 1921 में इनका जन्म केरल में हुआ था। श्वेत क्रांति के जनक हैं ये। ठीक है। 18 राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH-48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 18 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दिल्ली से चेन्नई। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों 19 का हो जाएगा डी। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हो जाएगा दोस्तों 21 का डी ऑप्शन। 22 नंबर के प्रश्न पे हम आ रहे हैं। चलिए, दिख रहा है? चलिए भाई, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में है। ठीक है, 22 हो गया दोस्तों। औरंगाबाद जिला है, वहीं पे है दोस्तों। 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म से दोस्तों संबंधित चित्रण है यहाँ पे। अगला है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, देखिए आगे क्या लिखा है, मिन मकाला किस भाषा में लिखी? बताएं, इसका आंसर क्या होगा? 23 का जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, अरबी में लिखी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया? बताइए, कुतुब मीनार। इसका राइट आंसर भी होगा दोस्तों, कुतुब उद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए आगे का काम किसने कराया था दोस्तों? स्टार्ट तो इन्होंने किया था, आगे का काम इनका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों का निर्माण कराया था आगे का। ठीक है, चौथी मंजिला ढह जाने पर पुनः चौथी 5वीं का निर्माण कराया 1368 में। चले आगे, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सासाराम में। फतेहपुर सीकरी की बात किया जाए दोस्तों तो सलीम चिश्ती की दरगाह है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। आगरा में दोस्तों क्या है? शाहजहां का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफ़गानिस्तान से आया था दोस्तों 1748 में। ठीक है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। पंचमहल कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है, डी ऑप्शन। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे सी होगा,
1510 एडी में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन बी होगा दोस्तों ढाका में। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? 31 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। 32 है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। इसको दोस्तों उपभोग वस्तुएं कही जाती हैं। अगला है भारत में सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 33 का सही जवाब बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। 34 देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? राइट आंसर होगा दोस्तों डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी हैं? 35 का ऑप्शन होगा दोस्तों बी, 5, 12, 18, 28। दोस्तों अगस्त 2017 में काम शुरू हो गया था, ठीक है। 1 जुलाई को जो है दोस्तों लागू हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी की 4 दरें हैं। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत 2017 में की गई। तो दोस्तों यहाँ पे 36 का ऑप्शन खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों होगा 37 का सही जवाब होगा डी, 1 अप्रैल 1989। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? 38 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्षों में दोस्तों फुल। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? 40 का सी होगा तमिलनाडु। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? दोस्तों हारमोनियम में कीबोर्ड होता है। इनमें से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? दोस्तों द लाइफ ट्री एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। देखिए 43, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? बी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा दोस्तों डायनामाइट का। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर डी होगा दोस्तों न्यूयॉर्क में। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 45, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा सी, राकेश शर्मा। रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा? रॉ का फुल फॉर्म होगा दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी आपका ऑप्शन सही होगा बी। 47, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? राइट आंसर दोस्तों सीपीयू होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? मेमोरी रजिस्टर, ठीक है। 47 का दोस्तों सीपीयू होगा, ठीक है। उसी में आता है मेमोरी यूनिट भी, तो हमारा सी हो जाएगा। 48, डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है? क्या है दोस्तों? पिक्सल। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? ये दोस्तों टोकन कहलाता है। किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, इमेज फाइल। निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्क्रम इकाई में मापा जाता है? व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है, तो बी हो जाएगा चुंबकीय अभिवाह घनत्व।
पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोफोन का। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो वैद्युत क्षेत्र दोस्तों सदिश राशि है। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे द्रव्यमान और वेग। जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? 55 का ए होगा दोस्तों संघनन। ठीक है दोस्तों, जलवाष्प के पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। चलिए 56 पे आइए। किस प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते हुए परिवर्तित नहीं होता? 56 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए गति। देखिए 57, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों बैटरी में होता है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों विटिकल्चर किसको कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं। अगर दोस्तों बात करें हम सब्जी और फूल फल उगाने को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। फूल को दोस्तों फ्लोरिकल्चर, फलों को पोमोलॉजी, मछली प्रजनन को दोस्तों क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। अंगूर को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? कौन सी कोशिकाओं से आत्मघाती बैग कहा जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से करिए। यहाँ पे दोस्तों 60 का सही जवाब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? ए ऑप्शन होगा दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 तक दोस्तों मटर के पौधों पर संकरण के बहुत से प्रयोग किए। ठीक है, तथा वंशानुक्रम के मौलिक नियम की खोज की। 61 का ए यहाँ पे करेक्ट है। 62 डैश किसान का मित्र कहा जाता है। एक जटिल कार्बनिक पदार्थों व टूटनों के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। केचुआ आपका सही होगा। ठीक है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ समूह होता है। ठीक है, 64 शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 65 पे आते हैं। 65 देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? 65 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। अगला है किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों 1611 में। अगला है 67 संविधान सभा में किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। इसको लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है सौरमंडल का हीलियोस्टैटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 69 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी।
ठीक है। निकोलस कोपरनिकस। 70, बोरिंग जल डमरू मध्य किससे जोड़ता है? इसका राइट जवाब दोस्तों बी होगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। चलिए 71 देखिए, निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। ऑप्शन ए होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल और आसाम। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? 72 का जवाब दोस्तों ए होगा समवर्ती सूची। 73 है, भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा 1858 में। ठीक है, चलिए फिर 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 73 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको बता देते हैं 74 को, बॉस को ये कोट किया गया है, डील को ये कोट किया गया है, गेन को क्या किया जाएगा, कर लीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। देखिए बी का क्या होता है, क्रमांक 2 होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए डी का 4 होता है, सबका क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, अनुक्रम को पूरा करिए। देखिए QMLPRCOWTNBK। चलिए इसका सिस्टम बनाते हैं दोस्तों, इसका लॉजिक पता करिए क्या हो जाएगा। Q से एक कम हुआ दोस्तों, क्या होगा, M के बाद MNOP। ठीक है, PQ होता है। देखिए यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर O गया। ठीक है, ऐसे समझेंगे। इसका क्लिक कर लीजिए, राइट आंसर MGB होगा। ठीक है, ए वाला। देखिए यहाँ पे 76 का जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर कर दे रहे हैं, 76 का बी हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन मिल जाएगा। 77 का दोस्तों हो जाएगा आपका बी। 78 का हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका सी। 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, चलिए 79 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब जो है दोस्तों हमारा 81 से 90 तक इंग्लिश है और 91 से 100 तक दोस्तों इंग्लिश हिंदी। ठीक है, 80 वाला ऑप्शन आपका सेक थीटा सेक ए प्लस tan ए हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग 81 में बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अगला एंटोनिम्स बताना है दोस्तों, लोथे का सिनोनिम्स क्या होगा। इसका मतलब होता है दोस्तों, लोथे का मतलब घृणा करना, और एडमायर का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना। ठीक है, अगला देखिए 4 पार्ट में दिया है सेंटेंस, सेगमेंट बताना है कौन सा गलत है। 80 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज़ लुकिंग सो ओल्ड। यहाँ पे बी 18 रुपीज़ आर दोस्तों ये गलत है। ठीक है, देखिए एंटोनिम्स बताना है, 84 में बीनीथ का उल्टा क्या होगा। बीनीथ का उल्टा हो जाएगा दोस्तों, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ऊपर हो जाएगा दोस्तों आपका एबव। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज, क्या, दैट ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द जॉब वेल। ए ऑप्शन सही होगा। 86 में दोस्तों सिनोनिम्स करना है कॉम्पिटेंट का, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन कैपेबल। ठीक है, कैपेबल यानी कि सक्षम। यहाँ इडियम्स फ्रेज है दोस्तों, ब्लो अ फ्यूज का क्या हो जाएगा अर्थ। इसका अर्थ होगा दोस्तों टू रिएक्ट वेरी एंगरली, यानी गुस्से से जो है रिएक्ट करना। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिवाइडेड पार्ट में दिया है, इधर वाला पार्ट बताना है। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। इसमें जो गड़बड़ है दोस्तों आपका बी वाला पार्ट। ठीक है, अनलेस यू डोंट ये गड़बड़ है। चलो आगे आ जाओ। 89 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो यहाँ फ्लेवर गलत लिखा है दोस्तों। ठीक है, फ्यूचर सही है, लेज़र सही है, फिगर सही है, फ्लेवर गलत है। अगला है 90, यहाँ पे दोस्तों अंडरलाइन वर्ड सेंटेंस जो है इसकी जगह ऑप्शन में क्या होगा दिया है,
When you give away a secret or an advantage, you relieve a secret or suspension that you should have kept to yourself. इसका आंसर डी होगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन। सस्पेंशन की जगह होगा इंफॉर्मेशन। सहचर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहचर का विलोम शब्द दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए एक बार। सहचर का विलोम दोस्तों हो जाएगा समनस्य हो जाएगा, ठीक है, वैमनस्य। 91 का डी। सहचर का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, अलगाव। वैमनस्य का मतलब होता है सौमनस्य। ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। प्रमाणिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव बताना है, इसका डी होगा, प्रमाण धन इक हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यण संधि है ये। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पथ्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यहाँ पे अक्षम्य हो जाएगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? 96 का ए होगा दोस्तों, अवधि और अवधि, ये देखिए अलग अलग अर्थ है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे बी देखिए, गोद संख्या अध्याय, ठीक है, ये वाला शब्द समूह चयन होगा, ठीक है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द में। एक का अर्थ घोड़ा है, बताइए किसका अर्थ घोड़ा है? ऑप्शन में दिया है तुरंग, ठीक है, घोड़ा की पर्यायवाची। समीर का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? हवा का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन सही होगा, वायु, पवन, वात, मारुत, अनिल। देखिए आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है, यहाँ पे डी होगा दोस्तों, कष्ट का अनुभव होना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1947। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों ए हो जाएगा फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से। अगर हम आयरलैंड से बात करें दोस्तों तो यहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, ओके। यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? बताइए किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन आपका ए होगा, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। 41 में क्या है दोस्तों? 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। 43 में क्या है? 43 में कर्मकारों का निर्वाह, मजदूरी, ठीक है, इसका जो है इनको सामान्य कार्य का समान वेतन का भी प्रावधान है, ठीक है। और 42 की बात करें तो दोस्तों काम की न्याय संगत और मनोउचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों शोषण लगातार हो रहा है संविदा कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, ठीक है। सरकार कुछ नहीं देती, सिर्फ अपना काम निकालती है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 के हिसाब से ये आपका ग्राम पंचायतों का गठन होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक शर्त नहीं है? सी देखिए दोस्तों, संपत्ति अधिग्रहण, इससे कुछ नहीं होने वाला। जन्म से मिलेगी नागरिकता, वंश से मिलेगी, देशीकरण से मिलेगी, संपत्ति अधिग्रहण से कुछ नहीं होने वाला। पैसा कमाने कोई भी कहीं जाता है। 5वां, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दोस्तों अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को शपथ जो है
कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा 14 दिन के भीतर लौटा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 110 के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950 को। ओके, अगला है 8, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? हुआ था 1951 में पहला संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों 9वां का हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि पॉलिटी है, नहीं, इसमें एनसीईआरटी टाइप से एससीईआरटी जो है बिहार की, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना। देखिए अब हमारा ज्योग्राफी इसमें चालू होगा। आपको पता है यहाँ पे 40 नंबर हमारा, 30 नंबर साइंस का, 40 नंबर सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, 10 नंबर हिंदी का, 10 इंग्लिश का, 10 नंबर मैथ का, ठीक है। ये है बिहार पुलिस का पैटर्न। उसी अकॉर्डिंग ये यूथ कंपटीशन टाइम ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन का संग्रह तैयार किया है। देखिए 11वां, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? मिल्की वे का आकार दोस्तों है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार यानी कि ऐसे अंडे के आकार में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया सबको। अगला क्वेश्चन है, एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? ये आता है दोस्तों एक वर्ष में 2 बार आता है, ठीक है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को 2 बार आता है साल में। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ओजोन, ओजोन सुरक्षित रखता है दोस्तों। समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। भूटान का साम्राज्य देखिए उत्तरी हिमालय में स्थित है, या पूर्वी में, या पश्चिमी में, या मध्य में? 14 का बी होगा दोस्तों, भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है? ये दोस्तों आगे है 5 घंटा 30 मिनट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? लूनी नदी निकलती दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। 17 देखिए 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। देखिए बाड़ासुर सागर बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र पर नाम रखा गया है, बाड़ासुर सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत का कौन सा राज्य रबड़ में अग्रणी उत्पादक है? रबड़ में दोस्तों केरल टॉप पे है, सबसे नंबर 1। 19, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? हिस्ट्री शुरू हो गया, हिस्ट्री शुरू हो गया। देखिए भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन बी होगा भीमबेटका में दोस्तों। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? देखिए ऑप्शन जातक कथाएं जो संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी से, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? 21 का सी होगा दोस्तों, सातवाहन वंश के शासकों ने, ठीक है, अपने शासकों ने सिक्के जारी किए थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? 22 का बी होगा दोस्तों, पढ़नी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है। भारत मुनि ने क्या लिखा है दोस्तों? भारत मुनि ने क्या, चरक संहिता किसने लिखा है? चरक ने लिखा है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। 23, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तराइन के युद्ध में हार गए थे। 24 है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? ये युग है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के पीरियड में सब निर्माण हुआ है। 25 है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को
हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था, 1540 में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा लिखी गई है दोस्तों तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने, आगे देखते चलिए, फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही होगा। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? 29 का सी होगा दोस्तों, जॉर्ज पंचम ने। 30 है, सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलीजेली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है दोस्तों, अभी दूसरे प्रैक्टिस सेट में हमने किया है। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। बताइए, कच्चा माल नकदी को किसके अंतर्गत अलग किए जाते हैं? तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष दोस्तों बताना है 1951 में शुरू हुई थी। ओके, 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करते हैं। अगले क्वेश्चन पे सभी लोग आएंगे। चलो, भारत में राज्य सरकार द्वारा शराब पर उत्पादन शुल्क लगाए जाते हैं। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म दोस्तों फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। 36, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ओके, थोड़ा तेज कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। स्वच्छ विभाग तंत्र कार्यक्रम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग, इसका उपयोग है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? ये संबंधित दोस्तों भैंसों की दौड़ से संबंधित है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए पंजाब का लोक नृत्य है। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? इसका जवाब होगा सी, शास्त्रीय संगीतकार। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ये हो जाएगा शरद पवार की। अगला है 42, सभी लोग आ जाओ 42 पे जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा सी, 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये सब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 44 का डी हो जाएगा, पेरिस। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों बी होगा, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सभी लोग। 46, निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? 46 का बी होगा, त्रिशूल। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर दोस्तों मानव मस्तिष्क होता है। 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? 1 पेटाबाइट बराबर दोस्तों होता है 1024 टेराबाइट्स होता है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, सभी लॉजिक गेट है, एंड और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, यूडीपी क्या है? यूडीपी का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। यूडीपी यहाँ पे हो जाएगा कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ समझ में आया सबको? 51 देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? दाब मापने के लिए दोस्तों एसआई इकाई पास्कल हो जाएगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये बी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन होगा, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। 53, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि दोस्तों हो जाएगा यंग का मापांक। 54 नंबर का क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति प्रक्षेप गति का एक उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर काम करता है। टीवी रिमोट दोस्तों यहाँ पे आंसर बनेगा डी। देखिए इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है टीवी का रिमोट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ना, एक बार क्लियर कर लीजिए। 56 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। 56 का जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारी मदद करता है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। 59, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। सबसे कठोर है दोस्तों हीरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। 60 का ऑप्शन आपका डी होगा, राइबोसोम। 61, ग्रेंगर मेडल का अनुवांशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उसके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। 61 का ए होगा दोस्तों, मटर पर, ठीक है, सब्जी का नाम मटर है। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। ये प्रजाति है दोस्तों सहारन सिल्वर चींटी, ये सबसे तेज दौड़ती है। रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। आंसर इसका करेक्ट होगा दोस्तों सी, पॉलीसाइथेमिया। 64 देखिए, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, देखिए आगे है स्प्रंगटेल, उलसाइड, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादप जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए अपरदाहारी खाद्य श्रृंखला में दोस्तों ये अपरदाहारी स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 71 से 80 तक कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 80 तक इसको अभी स्किप करते हैं हम। देखिए 81 पे दोस्तों हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन आ गया है। ठीक है, इम्प्रूव करना है, अगर कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए ये अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की अगर रिक्वायर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो नो। वी वर टुक द वाइन यार्ड फॉर अ टूर, इसका क्या मतलब है। वाइन वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए जो टुक लिखा है, यहाँ पे 81 का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिए, टेकन टू हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन हम देखेंगे फिर से। देखिए टुक ऑन की जगह क्या हो जाएगा, टेकन टू हो जाएगा। ओके, टेकन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है। ठीक है, अपोजिट बताना है किसका, बेटरमेंट का अपोजिट क्या होगा। बेटरमेंट का अपोजिट हो जाएगा आपका डेट्रॉइजेशन। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। बेटरमेंट का मतलब होता है सुधार, उन्नति, इसका उल्टा हो जाएगा डेटोरेशन का मतलब क्षय या खराबी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऑल्दो ही गॉट द मैसेज ही रस्ट होम। 83 इसका आंसर देना है दोस्तों। इसका मतलब है, देखिए ज्यों ही त्यों ही काला कंडीशन। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि ही गॉट द मैसेज रस्ट होम। ठीक है, एज सून एज यहाँ पे यूज होना चाहिए दोस्तों, एज सून एज। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्विकली दिया है, अ सब्सटेंस, अ टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न वेरी क्विकली। बताओ ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, मटेरियल है जो बहुत तेजी से जलता है, उसको क्या नाम है दोस्तों। डी देखिए यहाँ पे इनफ्लेबल हो जाएगा। इनफ्लेबल का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील होता है, बहुत तेजी से जो जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ऑन अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। अ प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, यानी जो रूट है जो चार्ट में, ठीक है, जो उसको फॉलो करते हैं सफ़र के लिए, उसको क्या कहेंगे दोस्तों। 85 का ए होगा
इटिनरी बोलते हैं, इटिनरी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर बताना यहाँ पे। इफ़ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे आई शैल गिव हिम दिस बुक। यदि मैं अपने फ्रेंड से आज मिलता हूँ तो उसे बुक दूंगा, ठीक है, आई शैल गिव हिम दिस बुक। तो यहाँ पे जो पार्ट गड़बड़ है उसको बताना है, उसकी जगह क्या होगा अप्लाई करना है, ठीक है। आंसर दोस्तों यहाँ पे ए होगा, इफ़ आई विल मीट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट गड़बड़ है। फिर से एक बार यहाँ पे इंटोनिस करना है वर्टाइल का, ओल्ट्राइल का, ओलाटाइल, ओलाटाइल का अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है, विलोम बताना है। देखिए ओलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। अगर इसका हम अपोजिट में जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा इसका आंसर सर्टेन, यानी कि निश्चित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है कोई समारोह। क्या होता है? कोई समारोह होती है, कोई अवसर पे पार्टी होती है, वही होता है ओकेजन। तो यहाँ 4 स्पेलिंग दिया है, हमें सही सही बताना है कौन सा यहाँ पे ओकेजन है, ओकेरेंस है, ऑफरिंग है, ठीक है। जवाब आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑकरेंस, ये आपका गड़बड़ है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 989, देखिए पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैव बीन गिवन ऑप्शन ऑन ऑफ द सर्टेन ग्रामेटिकल एरर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ एरर। यानी कि सेंटेंस दिया हुआ है, इसका वो हिस्सा हमें बताना है जिसमें व्याकरण के रूप में गलतियां हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर है, हमें उसको बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर वेडिंग, यानी कि मैं अपनी सिस्टर की वेडिंग में, शादी में नहीं जा रहा इन राजस्थान एज आई हैड फाइनल एग्जामिनेशन एट दैट टाइम, ठीक है, उसका फाइनल एग्जामिनेशन है, इस वजह से वो अपनी बहन की शादी में राजस्थान नहीं जा पा रहा है। ये चारों पार्ट आपके सामने ABCD में दिया है, यहाँ पे बताना है इस सेंटेंस में हमने क्या गड़बड़ी की। कुड नॉट वेंट, दोस्तों यहाँ पे कुड नॉट गो होना चाहिए, ठीक है, वेंट यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, ये सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है, पास्ट में चला जाएगा सेंटेंस। तो ये थोड़ी सी जो है ग्रामेटिकल थी गलती, उसको हमें सुधारना है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा हिंदी का आता है, क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आ जाइए सभी लोग, एक क्वेश्चन लेफ्ट है, इसका आंसर करिए। हम आते हैं 91 में। स्पृश, देखिए स्पृश का यानी कि छुआछूत जिसको कहते हैं, स्पृश का विलोम क्या होगा? अस्पृश्य हो जाएगा दोस्तों। बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका, बी या डी? डी यहाँ पे सही लिखा है, ओके, डी। दर्शिका शब्द में प्रत्यय क्या होगा? दर्शिका प्रत्यय का मतलब पीछे, इका आ सिका क्या हो जाएगा प्रत्यय? बी ऑप्शन यहाँ बनेगा, इका में सही हो जाएगा। महाईश में कौन सा संधि होगा? महाधन ईश में कौन सा संधि होगा? इसमें सी देखिए महेश बनेगा, महाधन ईश ये बन जाएगा महेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, दीर्घ होगा, बताइए क्या हो जाएगा? महेश बनेगा, ठीक है, संधि रूप महेश हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द निस्पृहा हो जाएगा, निस्पृहा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी बनेगा अंतेवासी। अन्य और अन्य शब्द युग्म का सही भेद का चयन करना है। इसमें ये देखिए अनाज, ये अन्न का मतलब अनाज, अन्न का मतलब दूसरा हो जाएगा। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या होगा? 97 का आंसर सी होगा दोस्तों, हरी हो जाएगा। अच्छ का अनेकार्थी बताइए, इसका हो जाएगा धुरी। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीमांसा का समालोचन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समालोचन, समीक्षा, आलोचना, विवेचना। आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प बताता है? किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है, यही का ऑप्शन 100 हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर सीट है ये। उसके बाद पूरा 100 क्वेश्चन का सल्यूशन है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों फिर तीसरा सेट शुरू करेंगे, फिर उसके आगे आपका हिस्ट्री है दोस्तों। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, कनिष्क, गौतम, उसके आगे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, देखिए बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, फिर साइंस शुरू हो जाता है, देखिए साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पता है दोस्तों सोशल साइंस के 40 और 30 क्वेश्चन जो है साइंस के, वो भी बिहार SCRT के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी एन के चंद्रा, ऑप्शन डी आर के शनमुखम चेट्टी। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों, आर के शनमुखम चेट्टी। 26 नवंबर 1947 में पहली बार दोस्तों केंद्रीय बजट इन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, भाग 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, भाग 8 आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे सी होगा दोस्तों, अनुच्छेद 112 में देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद 112 में वर्णित है दोस्तों। ओके, अगर हम 102 की बात करें तो दोस्तों संसद सदस्यों की निहरताएं, जिसको अहर्ता योग्यता कहते हैं, अनुच्छेद 113 में है दोस्तों संसद के अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया। 101 में क्या है? संसद में स्थानों का रिक्त होना। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ऑप्शन ए होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, बाकी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल सभी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह दोस्तों राज्यसभा का सदस्य है तो? अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ। पीएम बनने के लिए या तो सांसद बनने के लिए कितनी एज होना चाहिए? ठीक है, सेम दोस्तों एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये हो जाएगा 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। यदि राज्यसभा का है दोस्तों 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 27/7, ठीक है। 7वां, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्ण किस अवधि में अपनी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? इसका ऑप्शन बी होगा 48, ठीक है, 48 घंटे दोस्तों, 48 एच लिखा है, ठीक है, एच का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 घंटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग के बारे में वर्णित है। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? ये दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इन सभी शब्दों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? राइट ऑप्शन दोस्तों डी होगा, प्रधानमंत्री। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? दोस्तों आकाशगंगा कहलाता है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों 1, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। 12 नंबर पे सभी लोग आ जाइए। कर्क रेखा जो है दोस्तों 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है जो 23.5 अंश दोस्तों मान लीजिए यहाँ बनता है, तो ये वाली जो रेखा बनेगी 23.5 अंश नॉर्थ पोल में, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है क्वेश्चन। अगला है 13, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? 13 का आंसर डी होगा दोस्तों, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सतह की निकटतम जो है वायुमंडल की परत है। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका दोस्तों है मकाऊ की मुद्रा। अगर हम पनामा की बात करें तो ये हो जाएगा US डॉलर, ठीक है। लाओस की किप हो जाएगी, लाओस की किप, और मैक्सिको का क्या हो जाएगा दोस्तों? पीसो। तो हमारा पटाका हो जाएगा मकाऊ का।
अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलांग को दोस्तों। 16, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए होगा अरावली। 17 है, पगलड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों आसाम में। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों जूट को। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से दोस्तों, ठीक है, राजमार्गों से संबंधित है। हम 20 पे आएंगे दोस्तों। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। हिंदी, ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है दोस्तों। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क दोस्तों कुषाण से संबंधित थे। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ये डी हो जाएगा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की संस्थागत रूप में लागू किया गया था? ऑप्शन ए होगा इल्तुतमिश ने दोस्तों। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? बताइए, बुक्का प्रथम किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन आपका जाएगा बी के साथ संगम, ठीक है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी का नाम था दोस्तों चांद बीबी ने। आईने अकबरी किसने लिखी? यह 16वीं शताब्दी की विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो दोस्तों 27 का आंसर सी जाएगा, अबुल फजल ने लिखा था। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। 29 है, केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए होगा 1921 में। 30 है, किस जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन बी होगा दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। 30, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता हुआ था 1932 में। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 32। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए, देखिए, शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। 33, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस को। 34 है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। पहली बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन डी होगा 1994 को। इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए होगा कर। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ डैश को किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 में किया गया था। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी होगा बेसल में दोस्तों। अगर हम बात करें ये बेसल कहाँ है बताइए? 39 का बी है बेसल। बेसल कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? भांगड़ा दोस्तों, ठीक है। वैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय भांगड़ा नृत्य करते हैं। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो हो जाएगा अनीता गेट्स बेल। 41 के आगे आ जी 42 पे।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 42 का दोस्तों आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए 14 दिसंबर को। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में देखिए डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था, पहला नोबेल पुरस्कार। 44 सुंदरवन भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है। ओके, डी ऑप्शन। जीईओ, जियो का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अग्नि सेकंड क्या है? ये दोस्तों है एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को आधा बाइट भी कहा जाता है। 48 निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? 48 का सी होगा दोस्तों वर्ड प्रोसेसर। 41 देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही होगा डी, ठीक है, Ctrl+F2। 50 है निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई मापा जाता है? राइट ऑप्शन दोस्तों 50 का सी होगा चुंबकीय प्रेरण को। 51 एक निश्चित स्तर के ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों 51 का आपका सी अल्टीमीटर। 52 निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन डी होगा बल आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 53 घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। सी ऑप्शन। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिश्चियन हाइगेस। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन बी होगा पानी को भाप में परिवर्तित करना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। 56 का ये होगा दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है दोस्तों हेनरी कैवेंडिश। देखिए अनिथियोलॉजी किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों पक्षी के अध्ययन से। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन आपका सही होगा ए एंथोसाइनिन। अगला है विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें देखिए जिसमें कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचित होता है। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए होगा मोलस्का। देखिए डैश रक्त यानी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इरिथियोसाइट्स किस देखिए ऑक्टोपस प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन दूसरे में हमने कर दिया। देखिए ये वाला इरिथोसाइट्स रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। अब दोस्तों हमारा मैथ का सेक्शन है, कुछ रीजनिंग है, आगे आ जाइए आप। ठीक है, यहाँ पे 81 देखिए इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है। ठीक है, लास्ट सेक्शन इंग्लिश है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। गिविंग ऑर्डर इन अ मैनर दैट परमिट टू रिफ्यूज़ल, इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, रिफ्यूज़ल वन वर्ड में इसको तानाशाही बोलते हैं। ठीक है, 81 का ए हो जाएगा डिक्टेटरशिप, सुना होगा डिक्टोरियल। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। 82 में बी वाला टेकल गलत लिखा है। ठीक है, अगला 83 है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विथ आवर फ्रेंड्स, डी होगा। वर्ड मीनिंग बताना इडियम का, टू बियर फ्रूट,
टू बियर फ्रूट यानी कि टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए सेगमेंट गलत बताना है। ही इज़ द मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो 85 का जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है, द मोर इंटेलिजेंट। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट का दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटाइस हो जाएगा, इंटाइस। देखिए 27 सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसका सी बन जाएगा, मैकेनिज्म। 88 देखिए क्या होगा, एंटोनिम्स करना है एक्वार्ड का एंटोनिम्स होगा डी, ग्रेसफुल। एक्वार्ड का मतलब होता है भद्दा, ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। एंटोनिम्स करना है कैप्टिविटी का हो जाएगा दोस्तों बी, फ्रीडम, आज़ादी। अगला क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, स्टडी ऑफ डिसीजेस, रोगों का अध्ययन, ये कहलाता है दोस्तों पैथोलॉजी। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, दिक धन अंबर, ठीक है, दिक धन अंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी वाला। 92 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ सभी लोग, सप्तऋषि में कौन सी संधि है, सप्तऋषि में दोस्तों स्वर संधि हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, ये सी हो जाएगा, निर्निमेष। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका डी, असूर्यपशा। अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या होगा, इसका हो जाएगा सी, बादल। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, इसमें बी आ जाएगा, बड़ी ई। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, ये हो जाएगा डी दोस्तों, जीवन का। पुलोमा का पर्यायवाची क्या होगा, पुलोमा का हो जाएगा सच्ची। आँख का अंधा, गाठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा बी, मूर्ख धनी हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा था दोस्तों, आंसर की और सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 दोस्तों, स्टार्टिंग में 40 क्वेश्चन तक सोशल साइंस है, उसके बाद साइंस है, फिर मैथ है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है, ठीक है। सोशल साइंस में आपको पता है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी से स्टार्ट है, 40 तक हमारा सोशल साइंस है। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, बताओ भाई, संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है एम एन रॉय, ऑप्शन सी है बी एन राव, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है, यूएसएसआर। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है तीसरा, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था, दोस्तों 1975 में, ठीक है। 35वें संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, ठीक है, तभी है सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था। यहाँ 75 लिखा है दोस्तों, पूरी तरह से 75 में, ठीक है। तो 74 में हो गया था सारा काम, लेकिन 75 में दोस्तों पूर्ण दर्जा दे दिया गया था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए होगा, अनुच्छेद 263। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन सी होगा 2009 में दोस्तों, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दोस्तों ये काम था, शिक्षा का अधिकार। चलिए 5 हो गया, 6वें पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ए ऑप्शन, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। 7, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 155 दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 8, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है।
इसका अर्थ है दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? सी ऑप्शन होगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 10 निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगला है ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। ये दोस्तों जाना जाता है कॉस्मोलॉजी के नाम से। ठीक है, कॉस्मोलॉजी के नाम से। मानव जाति का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी शरीर रचना का अध्ययन होता है। अगला देखिए 12 पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? चलो इसका ऑप्शन देख लो दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये है आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 0 हो जाएगा दोस्तों। ओके, 13 डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ये हो जाएगा 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। ठीक है, वह मेरिडियन है जिस पर भारत मानक समय आधारित है। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? बताइए। 14 का होगा सिंधु घाटी का मरुस्थल, ये भारत में स्थित नहीं है। 15 देखिए दोस्तों 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? ये दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। 16 हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, जिसको असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इस प्रश्न का जवाब सी होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। 18 है अल्फांसो किस फल का किस्म है? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? ऑप्शन बी होगा दोस्तों आम का। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन सी है हड़प्पा। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट थे दोस्तों। ओके, बाणभट्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री और विद्वान की कृति है? ये है किताब दोस्तों अल बरूनी की किताब, किताबुल हिंद। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जातक कथाएं दोस्तों। पूरा एससीईआरटी बिहार की किताबों का क्वेश्चन है ये। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा 24 का ए, अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 25 अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश की शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। इसका सी हो जाएगा आपका शाहजहां के, ठीक है, शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी था? ये दोस्तों अकबर की राजधानी था फतेहपुर सीकरी, विजय का शहर। सालबाई की संधि पर मई 2018 देखिए 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। बी ऑप्शन सही है। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए होगा सिद्धू और कान्हू ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? सरदार उधम सिंह ने की थी। भारतीय इतिहास में किस बादशाह खां कहा जाता है? बताओ, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खां कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 31 किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस दोस्तों होता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 32 भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया? इस प्रश्न का जवाब ए होगा दोस्तों एम.एन. रॉय द्वारा। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। ओके, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन बैलेंस को दोस्तों व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। 35 निम्न में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है? सी देखिए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? ये दोस्तों बी ऑप्शन जाएगा, वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया गया है। सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई है? ऑप्शन ए होगा अहमदाबाद में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 39 का ऑप्शन सी होगा रविवार। उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? 40 का आंसर दोस्तों बी होगा सरोद। पुस्तक इम्प्रिंटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है, बताइए किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। इसका जवाब बी होगा, देखिए छुम्मा लाहिड़ी के द्वारा। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? दोस्तों राइट आंसर इस ए होगा डॉक्टर सीवी रमन ने। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी है? ऑप्शन बी है 7। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का क्या नाम था? अपोलो 2। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? ये दोस्तों आंकड़ा कहलाती है। 47 निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? ऑप्शन डी होगा कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? 48 का डी होगा दोस्तों क्रीपर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस वर्ष किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा बी, 1989 में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। देखिए राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो डी वाला, वजन का घन मीटर, ये गलत है। बाकी द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का पास्कल, ताप का केल्विन, ये सही है, डी वाला गलत है सभी क्वेश्चन। ठीक है, एक पाइप में बहने वाले द्रव्य के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? देखिए वेंचुरी मीटर। 53 निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए होगा कार्य। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, घर्षण बल के कारण। ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती? 55 का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा डी ऑप्शन निर्वात में। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए होगा जॉन डाल्टन को। जब किसी तत्व के परमाणु को भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? देखो आइसोटोप कहते हैं दोस्तों। देखिए 58 निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा आपका बेरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? 59 का आंसर ए होगा ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों, इसका उपयोग पेयजल की कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है क्या कहलाती है दोस्तों? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, देखो ओलेरी कल्चर कहलाता है। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये सी हो जाएगा, सेल्यूलोज से बनी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी सी ऑप्शन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? 64 का आंसर डी होगा।
पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 7। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवस्थित करना है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, शब्दकोश अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे ए वाला देखिए, ए वाला जो होगा सबसे पहले आएगा, तीसरे पे आएगा, ठीक है। एबी लुक, देखो यहाँ पेपर का आकृति दी हुई है, आता नहीं है रीजनिंग, एक दो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका सही बन जाएगा घुमाने पर, ठीक है। चलो आगे हम लोग मैथ वाला भी स्किप करेंगे दोस्तों। रीजनिंग मैथ, देखिए मैथ है, ठीक है, इसका सल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। चलो इंग्लिश वाले सेक्शन में सभी लोग आ जाओ। देखिए इसका मीनिंग बताना है इडियम का, टू टेक पेंस। टू टेक पेंस इसका अर्थ क्या बनेगा दोस्तों? इसका अर्थ बनेगा डी ऑप्शन, अधिक प्रयास करना, टू मेक एफर्ट। अगला 4 पार्ट में दे दिया है, गलत वाला हमें बताना है। दे वुड हैव वन द रेस इफ़ दे वुड हैव रन फास्टर। तो यहाँ पे इफ़ दे वुड हैव, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों सी वाला, ये डी वाला यहाँ ऑप्शन में ये गड़बड़ है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आफ्टर अ हेक्टिक डे ऑल ही वांटेड वाज टू रेस्ट इन साइलेंस, डी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पीपल ऑफ द सेम डैश आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन हर कंट्री, इसका डी बनेगा दोस्तों, क्लैन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो इडियम है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का क्या बन जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। अगला ए पर्सन हु हेल्प विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, 86 का आंसर बी बनेगा, वॉलंटियर, ओके। सिनोनिम्स बताना है एस्टीमेट का, 87 का जवाब दोस्तों ए हो जाएगा एसएस। 88 देखिए सब्स्टिट्यूट करना है, हैज़ प्रेजेंट की जगह क्या लिखोगे? नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर हैज़ प्रेजेंट, इसकी जगह दोस्तों आर प्रेजेंट हो जाएगा, ओके। 89 देखिए फिर से वही कंडीशन है। चलो ऑप्शन देखो, श्रीनु हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम हिज ट्रेनिंग फॉर द मैराथन ड्यूरिंग द लॉकडाउन सो ही डिसाइडेड टू गो हिज होम टाउन। तो यहाँ पे दोस्तों 89 का जो आपका आंसर बनेगा ए हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगला है 90, देखो सेलेक्ट करना ऑप्शन यहाँ पे, टू बैक ओवर सेम रूट दैट वन हैज़ जस्ट टेकन, इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों डी बनेगा, रिट्रेस बन जाएगा, ठीक है। 91 में देखिए प्रचुर का विलोम बताना है। प्रचुर का हो जाएगा अल्प। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? 92 का बी बनेगा, चमेली। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, महाधन इंद्र। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहाँ जाता है? ऑप्शन बी होगा, नेपथ्य। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, ये सी हो जाएगा, अनाहूत। अनिष्ट का अर्थ देखिए डैश होता है, क्या होता है? अनिष्ट का अर्थ दोस्तों हो जाएगा हानि। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, डी ऑप्शन देखिए, सुंदर। अक्षर होता है, रंग होता है, जाति होता है। 98 निम्न में से किस एक का अर्थ पुराना है? पुराना दोस्तों हो जाएगा, चिर का अर्थ पुराना। वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका राइट आंसर बी होगा, शारदा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। दोस्तों सोशल साइंस है, ठीक है। पहला सेक्शन 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे सोशल साइंस के, जहाँ पे पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स 40, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 30 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों मैथ है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा जवाब? सी राइट होगा दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को उन्हें उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ओके। अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से, ठीक है। अनुच्छेद 72 में यही प्रावधान है। ऑप्शन तीसरा, पहला यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन तीसरा,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये बी से दोस्तों, संविधान के संशोधन से संबंधित है 368। ओके। चौथा प्रश्न, भारत के किस उपराष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 5, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? इसका डी होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। ओके। छठवां, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये होगा ए ऑप्शन दोस्तों, उपराज्यपाल। अगला है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन दोस्तों। मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया था दोस्तों। 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है। अभी ये 300 अनुच्छेद 300 में संपत्ति के अधिकार को स्थापित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? ए ऑप्शन, हैली धूमकेतु। देखो ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? बताइए दोस्तों, ABCD। यहाँ पे ए होगा 2061 में। क्वेश्चन नंबर 11, GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? 12 का बी होगा दोस्तों, आग्नेय चट्टान। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग दोस्तों ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है। अगर हम कंबोडिया की बात करें तो हो जाएगा निहोम पेन। ठीक है। वियतनाम की दोस्तों हनोई हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की सियोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? पाक जल डमरू मध्य दोस्तों, सी ऑप्शन। 16, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? 16 का डी हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी। ठीक है, डी ऑप्शन। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसी प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? ये जाएगा दोस्तों आम्र वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है दोस्तों दलहन। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? बी होगा धौलावीरा में दोस्तों। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। पाली भाषा में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया था इसमें। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, महाभारत। क्वेश्चन अगला है 23, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? देखिए गियासुद्दीन बलबन ने दोस्तों। ठीक है, बलबन ने। सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना। अगला क्वेश्चन है 24, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों हम्पी जो राजधानी है ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खां को दोस्तों। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? ये हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? सी होगा मीर उस्मान अली खान।
सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? ये होगा 1784 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन डी होगा 1924 में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? ऑप्शन बी होगा विंस्टन चर्चिल ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 31 का जवाब दोस्तों बी होगा जयप्रकाश नारायण ने। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है, 1991 में। 24 जुलाई 1991 मनमोहन सिंह ने दोस्तों उदारीकरण की घोषणा की थी। क्वेश्चन अगला है 35 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? देखिए 31:69। शहरी 31 है, 69 ग्रामीण जनसंख्या है। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। ये दोस्तों एक संविधान संशोधन विधेयक था। अगला क्वेश्चन 35 देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए बी, 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? सी ऑप्शन 14 नवंबर 2004 को। WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? ऑप्शन ए होगा बी हेल्थी बी मोबाइल। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू दोस्तों सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य। अगला, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबद्ध है? ए सी हो जाएगा बांसुरी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं? कपिल देव हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका डी होगा 29 अगस्त को। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? ऑप्शन सी होगा 6। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन सी होगा न्यू डेवलपमेंटल बैंक। भारत में निर्मित टैंक का क्या नाम है? अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा विकसित है दोस्तों परम युवा सेकेंड। 1 बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी होगा फ्लिप फ्लॉप। 47 का बी। 48 देखिए अपारनेट। देखिए अर्पनेट वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन पाया, अर्पानेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा का इकाई दर्शाता है? डी होगा कैलोरी और जूल। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? ये डी होगा पारदर्शी। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? देखिए गलत बताना है कार्य के बारे में। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, ये बात सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही है। इसकी इकाई जूल है, ये भी सही है। डी यह एक सदिश राशि, ये गलत है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? ये हो जाएगा कोशिका क्रिया। देखिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हो जाएगा आपका 54 का आंसर सी, ध्वनि का परावर्तन। देखिए अगला है भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में
सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। ये दोस्तों कहता 56 अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु संभारिक के रूप में जाने जाते हैं। आइसोबारस आइसोबारस 57 अम्लराज एक्वारेजिया, देखिए एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक है? 58 का बी होगा दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक विकार नहीं है? दो बताओ। डाउन सिंड्रोम, वंध्यता, एड्स, थैलेसीमिया। 61 का जवाब सी होगा एड्स दोस्तों ये आनुवांशिक विकार नहीं है। ठीक है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है। कृंतक, भेदक, अग्र चौड़क, ठीक है, चौड़क। यहाँ पे 4 प्रकार हो गए हैं। मानव रक्त में लाल रंग क्यों होता है? 63 का बी होता है हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? इसका जवाब दोस्तों आपका सही हो जाएगा 64 का डी श्वापोषी। ओके, तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग और मैथ वाला सेक्शन स्किप करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ है, आ जाओ आगे। इंग्लिश 81 पे आ जाओ। ठीक है, 81 से 90 तक इंग्लिश है, 91 से 100 तक हिंदी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्पर्न। इसका हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे डी। स्पर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, और यहाँ पे डिस्पाइज जो लिखा हुआ है ये इसका भी मतलब होता है घृणा। ठीक है, मिलता जुलता है। अगला देखिए क्लीन एंड एयर, इसकी जगह क्या अप्लाई होगा? ट्रीज क्लीन एंड एयर द रिमूव पॉल्यूटेड गैसेस। इसका आंसर बनेगा दोस्तों ए, क्लीन द एयर होगा, एन नहीं होगा। ठीक है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग, बी हो जाएगा डिसओबीडियंट, ये आपका गलत है। 84 4 पार्ट में सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। टैगोर वॉज अ पोएट एज वेल एज अ पोएट्रिक। इसमें जो गड़बड़ी है दोस्तों हमें उसको चुनना है। तो ये देखिए गड़बड़ है अ पोएट। ठीक है, अ पोएट यहाँ पे नहीं होगा। देखिए ये हो जाएगा अ पोएट सही है। यहाँ पे एज वेल जो लिखा है दोस्तों एज वेल, ये गड़बड़ है। ठीक है, बी वाला। ठीक है, एज वेल नहीं होगा। ठीक है, एज वेल एज होगा। ठीक है, एज वेल एज होगा। चलो अगले पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द न्यूज़ रिपोर्टर रिफ्यूज्ड टू डिस्क्लोज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ए अगला है, देखिए इन द जंगल ही सा आ पैक ऑफ ओल्स, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। एंटोनिम्स बताना है दोस्तों, डिपॉजिट का एंटोनिम्स क्या होगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा विथड्रा। अगला क्वेश्चन ग्रुप ऑफ वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह, जन समूह, उसको क्या कहोगे? उसको कहेंगे दोस्तों सी ऑप्शन। देखिए हॉर्डे। हॉर्डे का मतलब हो जाता है दोस्तों भीड़, समूह। ठीक है, दल जिसको कहते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है 89 में। चलो आ जाओ जल्दी से। यहाँ पे देखो जेलस जो लिखा है ये गलत है, बाकी सब सही है। 90 सब्स्टिट्यूट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रेन एंड देयर डिसीजेज, मतलब जो मेडिकल का प्रैक्टिस करता है बच्चों की स्पेशलाइजेशन, जिस बच्चों के रोग से संबंधित। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको दोस्तों पेडिएट्रिशियन कहेंगे। ठीक है, पेडिएट्रिशियन, सॉरी इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ लो आप लोग। ठीक है, बाल रोग चिकित्सक हिंदी में कहेंगे। ठीक है, अगला है मनोहर शब्द का संधि क्या होगा?
मनोहर में हो जाएगा बी, विसर्ग संधि दोस्तों, मनः धरहर हो जाएगा। अंकुश का ठीक विपरीत क्या होगा? अंकुश का विपरीत निरंकुश। नव ओढ़ा में संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें हो जाएगा सी, नवधन ओढ़ा। 94 में देखिए लुटेरा शब्द का बताना है, प्रत्यय क्या होगा? ए होगा एरा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा औपनिवेशिक। अणु का अर्थ देखिए, अणु का अर्थ मतलब पीछे होता है, अणु का अर्थ कण होता है, ये समरूपी भिन्नार्थक है। संध्याओं का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा सोना। निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ये डी हो जाएगा गुरु। खगेश का पर्यायवाची बताना है, खगेश का पर्यायवाची हो जाएगा वैनते। 100 है दोस्तों। आखिरी, कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सी, भेद प्रकट करना। ओके, इस सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये 100 पूरा हुआ दोस्तों, ठीक है। ये आंसर की है विद सॉल्यूशन है, इसके लिए टेलीग्राम